ओके सो फ्रेंड, आज मैं आ गई हूँ सोनारपुर में। सो बेसिकली आज जिसे मैं कवर करूँगी वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। सो ये जो बिल्डिंग है 2018 में बनके तैयार हो गया था। तो ये बेसिकली जो बिल्डर है उसका फ्लैट है, उसने 2 फ्लैट अपने रख दिए थे बाद में बेचने के लिए। सो अभी उसको लगता है पैसे की जरूरत है तो वो बेचना चाह रहा है। सो इस बिल्डिंग में बेसिकली 2 फ्लैट है, एक 2 BHK और एक 3 BHK। ठीक है, एक आपका जो 3 BHK वो 150 स्क्वायर फीट का है और जो 2 BHK है वो 925 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, सो ये सोनारपुर में ये प्रोजेक्ट है। सो आज मुझे जो वीडियो में हेल्प करेंगे वो है शोमेन। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। ठीक है, सो बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर पे है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉमन एरियाज में मार्बल का काम किया गया है, स्टेयर्स वगैरह में मार्बल का काम किया गया है। सो ये जो फ्लैट है वो लिफ्ट के जस्ट बाजू वाला जो फ्लैट है ये वही 2 BHK जिसे मैं कवर करूंगी। सो बेसिकली ये जो 2 BHK ये नॉर्थ फेसिंग में है। ठीक है, इस साइड में राइट साइड में आपका ईस्ट पड़ेगा और लेफ्ट साइड में आपको वेस्ट पड़ेगा। सो यहीं से दरवाजे से मैं आपको इसका सबसे पहले लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले ये आपको हॉल कम डाइनिंग स्पेस मिलेगा। उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको एक कवर्ड किचन दिया गया है। हॉल से अटैच आपको एक ओपन बालकनी दी गई है। ओपन बालकनी के जस्ट बाजू में आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिससे अटैच आपको एक बाथरूम मिलेगा और उसके बाजू में ये आपका सेकंड बेडरूम है। ठीक है, और दरवाजे के पास में ही हेवल्स का आपको MCB पॉइंट मिल जाएगा, कॉमन स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अब मैं 1 बाय 1 कमरों का साइज बता दूँ। ओके सो फ्रेंड, ये जो आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 23 बाय 8 है। ठीक है, सो ये आपका इस तरफ में दरवाजे के बाजू में आप सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना TV सिचुएट कर सकते हैं या फिर उस कॉर्नर में भी आप अपना सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं। किचन के जस्ट ऑपोजिट में आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। सो बेसिकली ये जो आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 23 बाय 8 का आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। हॉल से अटैच आपको एक विंडो मिल जाएगी, उसी के बाजू में आपको एक बालकनी मिलेगा। सो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अगर डाइनिंग कंसीडर करूँ किचन के जस्ट ऑपोजिट वाला, सो ये आपका 10 बाय 6 का आपको, अगर मैं जस्ट किचन के साइड तक ही अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये 10 बाय 6 का आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे ईजीली आप अपना 4 सीटर 6 सीटर डाइनिंग सेट रख सकते हैं। उसी के कॉर्नर में आपको एक ये बेसिन पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका किचन है। सो किचन का जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है। सो किचन में जैसे आप देख रहे हैं कि मार्बल का काम किया गया है। ठीक, सो किचन का जो स्पेस है वो 10 बाय 6 है। सो 10 बाय 6 का आपको ये ह्यूज सा किचन दिया गया है। एक मीडियम साइज का विंडो दिया गया है, ऊपर में चिमनी का पॉइंट दिया गया है, सिंक के बाजू में RO का पॉइंट दिया गया है और इस साइड में आपको दरवाजे के बाजू में माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है। नीचे में सिंक के आपको एक टैप पॉइंट भी दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका किचन है वो 10 बाय 6 का आपको ये ह्यूज सा कवर्ड किचन दिया गया है। सो किचन के बाजू में ही जिस जगह को मैं बोल रही थी आप अपना यहाँ पे भी सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं या फिर दरवाजे के पास आप यहाँ पे अपना TV और इस साइड में आप अपना सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं। सो इट्स अ ह्यूज लिविंग कम डाइनिंग स्पेस, तो आप कहीं भी अपना सोफ़ा सेट वगैरह सिचुएट कर सकते हैं। इसी के बाजू में आपको ये एक बालकनी मिल जाएगी। क्योंकि ये जो फ्लैट है रोड फेसिंग फ्लैट है इसलिए बालकनी थोड़ी सी गंदी है, बट जब आपको हैंडओवर किया जाएगा तो पूरा साफ़ करके दे दिया जाएगा। सो बेसिकली ये जो बालकनी है वो 8 बाय 2.5 का आपको ये बालकनी दिया गया है। सो ये आपका रोड फेसिंग होने के कारण देखिए ऑटो वगैरह सब जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बालकनी से घुसते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाते हैं। उसके बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम में जैसा कि आप देख रहे हैं दरवाजे के जस्ट ऑपोजिट में आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है इसका साइज़ 8 बाय 4 है। सो 8 बाय 4 का आपको ये ह्यूज सा अटैच बाथरूम दिया गया है। इसमें एक वेंटिलेशन के लिए स्मॉल साइज़ का विंडो दिया गया है।
एक शावर पॉइंट सेंटर में दिया गया है, सेंटर में टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है, एक बेसिन दिया गया है। ठीक, सो ये आपका 8x4 का आपको ये अटैच बाथरूम है जो कि आपके मास्टर बेडरूम में है। सो मास्टर बेडरूम में जैसे कि आप घुसेंगे देखेंगे कि आपके दो साइड में बड़ी बड़ी विंडोज़ दिए गए हैं। तो ये आपका रोड फेसिंग है, ये आपका नॉर्थ है और इस तरफ में आपका वेस्ट फेसिंग है। सो आपको खिड़की से जैसे कि दिख रहा है कि ऑटोज़ वगैरह खड़े हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहीं पे ऑटो के सामने में ही वो आपका मार्केट है जहाँ से आपको सब्जी भाजी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पे आपका रोज़ सुबह मार्केट बैठता है। से 9x10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। ठीक है, और यहीं से ही आपको रोड साइड, मैंने जैसा कहा कि रोड साइड फेसिंग फ्लैट है तो आपको रोड दिख जाएगा। ठीक है, एसी का पॉइंट आपको दिया गया है। सो जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल कम किचन में आ जाएंगे। फिर उसी के बाजू में आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ठीक है, सो जो हॉलवे से अटैच है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज़ भी 8x4 है। सो 8x4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। एकदम कॉर्नर में आपको गीज़र का पॉइंट दिया गया है, ऊपर में शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट और यहाँ पे आपको बेसिन दिया गया है। एकदम डेड कॉर्नर पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट का पॉइंट दिया गया है। ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए प्लेस दिया गया है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं बाथरूम में सारे में मार्बल का काम किया गया है, तो आप एक बार पॉलिश करेंगे तो ये नया हो जाएगा। यहीं पे आपको बाथरूम के कॉमन स्विचेस वगैरह दिए हैं। बाथरूम के जस्ट बाजू में आपका ये सेकंड बेडरूम है। ठीक है, सो ये जो आपका बेडरूम है इसमें आपको एक सिंगल विंडो मिल जाएगी जो कि वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, सो इस जो बेडरूम का जो साइज़ है ये भी 9.5x10 का आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस है। जैसे ही आप अपने सेकंड बेडरूम से निकलते हैं इस तरफ में आपका बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है और यहीं पे आपका ये हॉल कम किचन स्पेस है। तो बेसिकली इस फ्लैट में एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप चाहें तो ये वाले पोर्शन पे एक दरवाज़ा लगा के इस कॉमन बाथरूम को आप अपना अटैच बाथरूम बना सकते हैं, जैसा कि ये मास्टर बेडरूम में किया गया है। सो मास्टर बेडरूम में जैसे ये दरवाज़ा लग के ये पूरा सेपरेट बाथरूम विद बेडरूम कर दिया गया है। सो अगर आप यहाँ पे दरवाज़ा लगा लेते हैं तो ये भी आपका एक बेडरूम हो जाएगा जिसमें अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको एज अ कॉमन बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका बेसिकली 360 व्यू है फ्लैट का, देख लीजिए। किचन, बालकनी, मास्टर बेडरूम, कॉमन बाथरूम, सेकेंड बेडरूम एंड देन एंट्रेंस। सो चलिए प्राइसिंग के लिए सोमेन को बुला लेते हैं। ओके सोमेन, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो प्राइसिंग वगैरह के लिए हम सोमेन से पूछ लेते हैं। सोमेन बता दीजिए प्राइसिंग वगैरह क्या होगी। ये 925 स्क्वायर फीट है, इसका प्राइसिंग रखा हुआ है 26,25,000। अच्छा, सो मेरे चैनल के थ्रू कोई आएगा तो कुछ डिस्काउंट? उसका एक फिक्स प्राइस रखा हुआ है जो 1,25,000 का डिस्काउंट रखा हुआ है विथ नो चार्जेस। GST लिफ्ट वगैरह का कोई चार्जेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का कोई चार्जेस नहीं है, विदाउट ब्रोकरेज है ये 25 lakhs। सो मतलब अगर आप मेरा चैनल का रेफरेंस लेके आते हैं तो 25 फिक्स प्राइस है, 25 फिक्स प्राइस है। हाँ, ये 26-20 का प्राइस है, लेकिन आप मेरे चैनल का रेफरेंस लेके आएंगे तो 1,20,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये एक बॉक्स प्राइस है, इसमें एमिनिटीज चार्ज, GST आपको कुछ नहीं लगेगा। रजिस्ट्री करना है और रेडी टू मूव इन है। सो ये कमरा जैसे कि बहुत दिन से अनयूज्ड है, नया फ्लैट है, किसी ने यूज नहीं किया तो थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन जब आप खरीद लेंगे तो आपको हैंडओवर करने से पहले पूरा चकाचक करके दे देंगे। ठीक है, टोटल पॉलिशिंग वगैरह करके दे देंगे। सो चकाचक में चकाचक आप और चकाचक फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैंने आपको 2 BHK दिखा दिया है। अब चलिए मैं आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको 3 BHK दिखा देती हूँ, वो भी अनयूज्ड फ्लैट है। वो आप रेसिडेंशियल यूज कर सकते हैं, आप कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं। वाह, so उसका कमर्शियली लाइसेंस निकाला हुआ है। सो आप उसको जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में है तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो उसको कवर करते हैं, वो भी अनयूज्ड है, तो 3 BHK है, 1050 उसका सुपर बिल्ट एरिया है। सो चलिए देखते हैं उसका लेआउट कैसा है। ठीक है, सो कम करते हैं। जिस फ्लैट को कवर करने के लिए आई हूँ ये उसका एंट्रेंस है। इसका सुपर बिल्ट एरिया 1050 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली ये साउथ फेसिंग फ्लैट है। ठीक है, सो इसका 3 साइड ओपन है। ये साउथ है, मैं जहाँ खड़ी हूँ नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। ठीक है, सो ये आपका साउथ फेसिंग फ्लैट है। सो फ्लैट पे घुसते ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है यहाँ पे
वेट्रीफाइड के हाई क्वालिटी के टाइल्स लगाए गए हैं, ठीक है। सो मैं यहीं से आपको एक लेआउट बता देती हूँ फ्लैट का। सो हॉल कम लिविंग जो है वो आपको एल शेप में दिया गया है। यहाँ पे आपका कॉमन बाथरूम है, वहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम जिसमें अटैच एक बाथरूम है, उसके बाद सेंटर में किचन दिया गया है, उसके बाद ये आपका सेकंड बेडरूम और ये आपका थर्ड बेडरूम और ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है। सो मैं अब 1 बाय 1 आपको कमरों का साइज़ बता देती हूँ। सो ये जो आपका इस अगर पोर्शन को आप अगर हॉल कंसीडर करें तो ये आपका 16 बाय 8 का आपको ये हॉल का स्पेस दिया गया है। अगर इस एरिए को मैं अगर डाइनिंग प्लेस कंसीडर करूँ तो ये आपका 16 बाय 8 का आपको ये डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। किचन के सामने ही आप अपना यहाँ पे एक 6 सीटर या फिर 8 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से रख सकते हैं, ठीक है। और कॉर्नर में ही आपको बेसिन का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और ये फ्रंट में ही आपको ये बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम का जो साइज़ है वो 4.5 बाई 8 का 4.5 बाई 8 का आपको ये बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम दिया गया है। इसमें एक आपको छोटा सा विंडो दिया गया है। लेफ़्ट में आपको गीज़र पॉइंट, ऊपर में आपको शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह और यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है बाथरूम के अंदर ही। तो 4.5 बाई 8 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। सो बेडरूम का साइज़ 10 बाई 10.5 है। सो 10 बाई 10.5 का आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट दिया गया है, 2 बड़े बड़े आपको विंडोज़ दिए गए हैं, एसी का पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम का साइज़ 8 बाई 3 फुट है, ठीक है। सो ये 8 बाई 3 फुट का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। ऊपर में शावर पॉइंट, सेंटर में आपका टैप पॉइंट और यहाँ पे भी आपको एक बेसिन दिया गया है और एकदम डेड कॉर्नर में आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है और एक विंडो दिया गया है। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से निकलते हैं वापस अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। सो मास्टर बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है, ठीक है। सो कवर्ड किचन का जो स्पेस है वो 6 बाई 8 है। सो 6 बाई 8 का आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है। सामने में एक विंडो है, ऊपर चिमनी का पॉइंट है, एक मीडियम साइज़ का आपको सिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे माइक्रोवेव का पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये 6 बाई 8 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। सो जैसे ही आप किचन से निकलेंगे वापस अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। डाइनिंग स्पेस से निकलते ही ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है, ठीक है। इस पे आपको एक बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो दी गई है। यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं। इस तरफ में आप अपना एल शेप का एक सोफ़ा आराम से रख सकते हैं। 8 सीटर सोफ़ा या 10 सीटर सोफ़ा आराम से आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको हॉल रूम में एसी का पॉइंट दिया गया है। यूजुअली हॉल में एसी का पॉइंट नहीं होता है लेकिन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाजू में ही आपको एक ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है। इसमें भी आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये भी आपका 10 बाई 10.5 का आपको ये एक बेडरूम दिया गया है, ठीक है। ये सेकेंड बेडरूम है। सो सेकेंड बेडरूम का जो फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग है और ये आपका साउथ फेसिंग है। सो सेकेंड बेडरूम के बाजू में ही ये आपका थर्ड बेडरूम है। सो थर्ड बेडरूम का जो साइज़ है वो भी 10 बाई 10.5 है। सो ये आपका वेस्ट फेसिंग है। सो ये देख लीजिए, ये आपका सेकेंड बेडरूम है जिसका साइज़ 10 बाई 10.5 है और यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस है। सो जैसे ही आप अपने थर्ड बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल में चले आएंगे, हॉल कम लिविंग स्पेस में। दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर में आपको एमसीबी पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली हैवेल्स की वायरिंग की गई है। आप देख ही रहे हैं हैवेल्स का वहाँ पे आइकन दिया हुआ है। सो बेसिकली ये आपका 3 BHK देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो प्राइसिंग वगैरह के लिए हम शोमेन को ही बुला लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का फ्लैट टूर दे दिया है। सो अब प्राइसिंग वगैरह शोमेन से जान लेते हैं। यस शोमेन, बता दीजिए प्राइसिंग वगैरह। ये 1050 स्क्वायर फीट है
इसका 2500 2500 का रेट है। 26,25,000 रेट रखा हुआ है। जो आपको चैनल देख के आएंगे उसका एक फिक्स प्राइस डिस्काउंट देके हम विद नो अदर चार्जेस, जीएसटी नहीं लगेगा, सीसी है अलग से, और आपको ट्रांसफॉर्मर भी है, और आपको यहाँ पर लिफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। ये ग्राउंड फ्लोर में है, आपको छत वगैरह यूज करते हैं लिफ्ट लगेगा। ये आपको 26,25,000 प्राइसिंग है। 1,25,000 डिस्काउंट देकर 25 लाख फिक्स प्राइस रखा हुआ है। 25 लाख। ओके शोमेन, सो मुझे ये बता दो ये लोकेशन क्या है, इसके बारे में आसपास मतलब हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेजेस, स्कूल आपको यहाँ पर सेंट स्टीफन स्कूल है, सोनारपुर विद्यापीठ है, स्कूल वगैरह बहुत सारा स्कूल है, फ्यूचर है, बीडीएम है, यहाँ पर है, सब 5 से 10 मिनट का गाड़ी का डिस्टेंस में है। और आपको जो हॉस्पिटल है वो भी आपको 15 मिनट का डिस्टेंस में, आपको बड़ा हॉस्पिटल आपको जो बाईपास में है सभी मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पर स्टेशन है सोनारपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, ये एक्चुअली ये मेन रोड है, अंदर का एक मेन रोड है। यहाँ से आपको फ्लैट से निकलते ही आपको ऑटो मिलेगा, और जो भी ट्रांसपोर्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ से ऑटो लेकर आपको 5 मिनट्स सोनारपुर स्टेशन है, वहाँ पर आपको पैंटालून, सपा स्टॉप और जो आपको एटीएम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। वाह गुड। सो यहाँ पे एक और चीज जैसे कि शोमेन ने बताया कि 2018 में ये बिल्डिंग बन गया था, सो इसमें आपको सीसी भी मिल जाएगा, ठीक है। और बैंक अगर सीसी रहता है तो आपको पता ही है कि कोई भी बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। सो लोन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन आपको फाइल देंगे हम, आपको ये स्टेट बैंक से अलग से अप्रूव्ड है और बैंक ऑफ इंडिया से लोन हुआ है, तो हम अभी एसबीआई से हमको कांटेक्ट है, एसबीआई में हम करा देंगे। और आपको जो बिल्डिंग है ये आपको थोड़ा सा गंदा दिखने का मिलेगा, तो ये आपको पॉलिश वगैरह होकर आपको हैंडओवर मिलेगा। 2-3 साल आपको पुराना है, इसीलिए ये 2-3 साल पुराना है। सो जब भी आपको हैंडओवर, बट अनयूज्ड है, ये आपको डेवलपर साइड से ही मिलेगा, ये आपको फर्स्ट हैंड होगा। अच्छा, सो आपको ये फर्स्ट मतलब ये ओनर का था, सो ये आपको फर्स्ट हैंड ही मिलेगा अनयूज्ड से, जैसा आपने देखा कि लाइट वगैरह भी ढंग से लगे नहीं हैं, ठीक है। सो आपको ये बहुत जैसे आप रजिस्ट्री करेंगे उससे पहले ही आपको पूरा चकाचक करके ये मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। और जैसे कि सीसी वगैरह है, सो लोन वगैरह भी बहुत इजीली अप्रूव हो जाएगा। सो एमिनिटीज में क्या क्या है? एमिनिटीज में यहाँ पर आपको लिफ्ट फैसिलिटी है, फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आपको 2 BHK है वहाँ पर, और आपको अलग से ट्रांसफॉर्मर है, केयरटेकर कम सिक्योरिटी है, आपको गैरेज है, गैरेज आपको एक्स्ट्रा अलग से लेने पड़ेगा, जो आपको गैरेज का एक्स्ट्रा प्राइसिंग होगा। और खास बात है आपको विजिटर पार्किंग के एरिया के लिए जगह बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर आपको एक दिन के लिए आपको जो भी विजिटर आएंगे आपको कार पार्क कर सकते हैं, उसका लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। और मेंटेनेंस चार्ज कितना देना पड़ेगा? मेंटेनेंस चार्ज यहाँ से करीब सबको 0.50 पैसा पर स्क्वायर फीट करीब अप्रॉक्स ये लगेगा। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में? ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, जो यहाँ पर आपको जो बोरिंग वाटर है और आपको जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है सभी, कोई इसका एरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ से सब निकलते ही सब कुछ मिल जाएंगे। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको पूरा फ्लैट दिखा दिया, आसपास का लोकेशन दे दिया, दिखा दिया, करा दिया पूरे फ्लैट और बिल्डिंग का। सो अगर आप लोग को फ्लैट अच्छा लगता है तो शोमेन का नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से पुल आउट करके आप शोमेन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी डिफरेंट लोकेशन में और कुछ फ्लैट्स की इंक्वायरी अगर है, अगर आपका किसी और लोकेशन में भी कुछ चाहिए तो मेरा नाम नंबर भी नीचे दिया रहेगा, सो आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का, ठीक है। सो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट, नए प्रोजेक्ट के साथ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।